सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने एक्सरसाइज 2.2 जो आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद चल रहा था, उसकी हमने एक्सरसाइज 2.2 को कम्प्लीटली क्या किया था, सॉल्व किया था। जैसे हमने बच्चों पूर्व में या क्लास जब आपकी स्टार्टिंग फर्स्ट से स्टार्ट हुई थी, जब हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था, तो हमने बताया था कि किसी भी चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो उसके सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत जो भी आने वाले टॉपिक हैं उनको बेसिक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अभ्यासकार करेंगे। जब अभ्यासकार कंप्लीटली उस चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में हम क्या कराएंगे, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, क्लास में इंगेज रहना है। जो क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ इस क्लास को अपने फ्रेंडों या अपने दोस्तों या फिर आप अपने क्लासमेटों को इनको क्या करना, आपको फॉरवर्ड करना है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको सबको सुविधाएं मिल सकें। और साथ ही साथ अब बच्चों, आपके पास जो टाइम है वो क्या है, माइनर है, कम टाइम है, इसलिए क्या है, अब आप क्लासों में कंटिन्यूटी बनाइए और चैप्टर को कंप्लीटली क्या करना, कोई भी टॉपिक या चैप्टर पढ़ाया जाए तो उसको क्या करना, कंप्लीटली सॉल्व करना है, रिवीजन करना है। और हमारा ये टारगेट है बच्चों कि आपका जो सिलेबस है वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाए, जिससे हम आने वाले जो टाइम जो बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे और साथ साथ में आपको पेपर भी सॉल्व कराएंगे। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ आपकी साइंस की क्लासें भी चल रही हैं, तो वहाँ भी क्लास अटेंड करिए और साथ साथ में नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना भी आपको पेपर में, आने वाले पेपरों में मदद मिलेगी। तो आइए बच्चों, जो हमने चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट या प्रीवियस ईयर पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चनों या आने वाले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन जो आपके आने वाले पेपर है उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनको आइए हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ये प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई ईयर आपके पूछा गया, यहाँ तक कि कई बोर्ड में भी पूछा गया है। 2020, 22, 24, 25 में पूछा गया प्रश्न है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हल। तो पहले बच्चों, जैसे हमने आपको पूर्व में क्लास में आपको बताया था कि जब भी आपका द्विघात बहुपद दिया हो और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करना हो तो पहले द्विघात बहुपद के आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो हम जो दिया है द्विघात बहुपद दिया गया द्विघात बहुपद। अब दिया गया द्विघात बहुपद आपका क्या है, वो आपका x² + 7x + 10 दिया गया है। तो यहां पर हमें पहले इनके शून्य ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये दिए गए द्विघात बहुपद के हमें क्या करना, गुणनखंड करना है। और गुणनखंड में हमने आपको बताया था कि अचर पद और x² का गुणांक का आपस में क्या कर लेना होता है, गुणा करना। अचर पद कितना है आपका 10 और x² का गुणांक कितना है, 1 है। इनका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। अब हमें 10 के ऐसे दो संख्याएं चूज करना है या सिलेक्ट करना है कि गुणा करने पर कितना आ जाए, आपका 10 आ जाए, और जोड़ दें तो कितना आ जाए आपका प्यारे बच्चों, 7 आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × 5, 2 × 5 = 10 और 2 में 5 जोड़ देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 7, यानी मध्य की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें वही सेट कर देना है। तो x² + 2x + 5x + 10 हो जाएगा।
बाकी ना एक्स स्क्वायर को चेंज करना ना अचर पद को चेंज करना है। अब बच्चों क्या करना है, दो दो की पेयर बनाना है। अब देखना अधिकतम यहाँ पर क्या कॉमन है, तो यहाँ देखेंगे तो आपका क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है, तो यहाँ पर यक्स बचेगा। एक्स आप बाहर कर लेंगे तो 2x, एक्स स्क्वायर में एक एक्स बाहर आएगा तो सिर्फ यक्स बचेगा, और यहाँ से आप यक्स बाहर कर लोगे तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे आपका अधिकतम अगले वाले पेयर में क्या कॉमन है, तो देखेंगे तो यहाँ 5 कॉमन है, क्योंकि 5 का भाग इसमें चला जाएगा, 5 का भाग इसमें चला जाएगा, तो 5 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा यक्स, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए जो आपका अगर फैक्टर सही है तो यानी ये गुणनखंड जो है वो मैच कर रहे होंगे, तो मैच कर रहे हैं, तो अब इनको क्या करना है बच्चों, इनको एक ही बार लिख लेना है यक्स प्लस 2, और जो आपका नहीं मैच कर रहा उनको क्या कर लेना है, एक बार लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शून्य निकालना है तो इनको 0 के बराबर करेंगे, तो यक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसी प्रकार x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, माइनस का 5। एक प्यारे बच्चों क्या हो गया, अल्फा हो गया, दूसरा जो आपका शून्यक हो गया वो क्या हो गया, बीटा हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जांच करना है। जो हमारे क्वेश्चन में बोला है कि शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो शून्यक तो हमें पता चल गए हैं, अब हमें चाहिए गुणांक। तो गुणांक के लिए हम क्या करेंगे, पहले दिए गए द्विघात बहुपद की व्यापक समीकरण से तुलना कराने पर, तो यहां लिखेंगे दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना व्यापक द्विघात बहुपद से करने पर। तो तुलना कराएंगे तो आपका बच्चों क्या होता है, व्यापक द्विघात बहुपद क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx, अब प्लस क्या होता है, c है। इससे अगर तुलना कराएंगे तो a बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, b बराबर आपको 7 प्राप्त होगा, c बराबर क्या होगा, 10 प्राप्त होगा। अब चूंकि हम जानते हैं अब हमें क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना। चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा और प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना। शून्यक हमारे क्या दिए, अल्फा और बीटा, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए होता है। अल्फा का मान रखेंगे बच्चों तो क्या है, -2, बीटा का मान क्या है, -5 है, बी का मान क्या है, 7 है, माइनस अपान क्या है, 1 है। इस प्रकार से इन माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस का 7 प्राप्त होगा। इधर देखेंगे तो ये भी माइनस का 7, अर्थात LHS बराबर है RHS के। तो इस प्रकार से हमारा ये एक संबंध प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम शून्यकों के योगफल में। तो शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान ए। अल्फा का मान बच्चों देखिए यहां से देखना है आपको क्या है, -2 है, बीटा का मान क्या है, -5 है, c का मान आपको क्या है, 10 है, और a का मान कितना है, 1 है। अब 2 पंचे कितना होगा, 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर ये भी। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी LHS बराबर है किसके, RHS के। यही आपका प्रूव करना था कि आपके जो संबंध हैं शून्यकों तथा गुणांकों में क्या है, वो सत्य है। यहाँ पर भी LHS बराबर है, वहाँ पर भी LHS RHS के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कि संबंध 1 और 2 से, संबंध 1 व संबंध 2 से ज्ञात होता है कि दिए गए शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध
क्या है, सत्य। इस प्रकार से बच्चों यही हमें प्रूव करना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से बच्चों उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने पहले क्या किया, सर्वप्रथम शून्य ज्ञात कर लिए, शून्य का आपके आ गए। फिर संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो दिए गए द्विघात बहुपद की हमने व्यापक द्विघात बहुपद से तुलना करा लिए, तो ABC आ गए। फिर दो आपको संबंध हमने पूर्व में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता -B/A, तो यहाँ पर देखेंगे तो LHS RHS के बराबर है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। इन पर रखने पर भी हमारा LHS RHS क्या है, दोनों बराबर है। संबंध 1 और 2 से ज्ञात होता है कि दिए गए शून्य तथा गुणांकों में संबंध क्या है, सत्य है, अर्थात जो हमें ज्ञात करना था वही हमें प्राप्त हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, आपका शून्यकों का योग क्या दिया, -3, और गुणनफल कितना दिया, आपका 2 दिया है। MP बोर्ड 2023 और 25 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें दिया गया है, यहां लिखेंगे या आप लिखें, दिया है या आप पहले मान लीजिए, यहां पर माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में यहां पर क्या दिया है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको क्या दिया है, -3 दिया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। ये आपका क्या है, दिया गया है। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो आपका fx इक्वल टू जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। मान रख देना है, तो x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे दी गई है, -3 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 2 दिया है। अब ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस, 3 का x में कराएंगे 3x हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ये आपको जो आपको ज्ञात करना था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, द्विघात बहुपद आपको प्राप्त हो गया। तो बच्चों हमने माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, इसलिए यहाँ पर जो दिया गया है, दिया क्या गया है यहाँ पर लिख सकते हैं, ये चूंकि न लिख, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया, -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 2, ये आपको दिया गया है। चूंकि यहाँ लिखेंगे, चूंकि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है fx बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा, मान रख देना है। इस प्रकार से जो कैलकुलेशन को सिंपल कर देना है, जो आपका आ गया यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन मिले, या फिर अगर 3 प्रकार बोलेंगे तो भी सही है, क्योंकि शून्यक निकालना हमने ज्ञात कर लिया, संबंध भी ज्ञात कर लिया। अगर क्या दिया है, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों का संबंध दिया है और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले में रख करके बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आइए बच्चों अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, बहुपद x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 और 23 में पूछा गया प्रश्न है, तो और इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इधर इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
प्यारे बच्चों उसी तरह करना है जैसे आपने पूर्व में किया था। यहाँ पर भी आपको शून्य ज्ञात करना तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया वही यहाँ पर करना है। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद। अब दिया गया द्विघात बहुपद क्या दिया है आपका x² -3 के शून्य का हमें पहले क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको शून्यकों के लिए यहां लिखेंगे शून्यकों के लिए x² -3 इसके शून्य ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे द्विघात बहुपद के रूप में अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो इसमें क्या है, मध्य का पद नहीं दिया है। तो हम इसको अगर यहाँ लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 2 और यहाँ √3 के पावर क्या कर लेंगे, 2 कर देंगे। क्योंकि किसी भी संख्या यहाँ पर हम बना लिए गए हैं कि हम x का वर्ग कर सकते हैं, यहाँ पर √3 का वर्ग कर सकते हैं। अब आपने एक सूत्र को पढ़ा होगा सर्व समीका a² + b² बराबर क्या होता है, a - b और a प्लस क्या होता है, b होता है। तो हमारा देखिए सवाल इस रूप का हमें इस रूप में रखना है। तो एक बार क्या रखना है, प्लस में, एक बार क्या रख देना है, माइनस में रख देना है। तो यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा x - √3 और एक बार प्राप्त होगा x + √3 हो गया। अब हमें क्या करना, शून्य ज्ञात करना, क्योंकि फैक्टर के रूप में तो प्राप्त हो गया। शून्य ज्ञात करना तो 0 के बराबर कर लेंगे। तो x - √3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का √3, एक शून्य आपको यहाँ प्राप्त हो गया। फिर x + √3 बराबर 0, तो x बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया, माइनस का √3। एक आपका जो शून्य प्राप्त हुआ अल्फा हो गया, दूसरा क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक, अगर इसमें थोड़ा सा हम इसको लिखना चाहें थोड़ा सा कि मध्य का पद नहीं दिया है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं x² और आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए 0 × x और प्लस क्या, माइनस का दिया है अचर पद, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3। ये हमने किस रूप में लिख दिया, द्विघात बहुपद के रूप में व्यक्त कर दिया। अब यहाँ पर हमें इसकी तुलना करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर संबंध की सत्ता की जाँच करना है। पहले यहाँ लिखेंगे संबंध की जांच। तो अगर हम यहां पर क्या करना है, हम इस रूप में क्यों व्यक्त किए हैं, क्योंकि हम जब तुलना कराएंगे तो ABCD की वैल्यू बहुत ही आसानी से आ जाएगी। क्योंकि मध्य का पद नहीं दिया है तो हम 0 के फॉर्म में उसको 0 × x कर देंगे, तो गुणा कराने पर वो आपका 0 रूप में रखा गया है। हम यहां समझाने के उद्देश्य से इसको क्या कर दिए हैं, रख दिए गए हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना, दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना व्यापक द्विघात बहुपद ax² + bx + c से करने पर तो क्या प्राप्त होगा, a की वैल्यू जो आपको प्राप्त होगी वो 1 प्राप्त होगी, b की वैल्यू आपको 0 प्राप्त होगी, c की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, -3 प्राप्त होगी। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो हमारा संबंध होता है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो आपका होता है प्यारे बच्चों -b/a। शून्य का आपने पहले ही निकाल लिया था, तो क्या था आपके अल्फा का मान √3, बीटा का मान क्या है, माइनस का √3 और आपका b का मान यहाँ पर देखेंगे तो b का मान आपको क्या प्राप्त हुआ है, 0। a का मान आपको क्या प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। ये प्लस माइनस कट करके क्या हो जाएंगे, 0। 0 में किसी संख्या का भाग देंगे 0, अर्थात LHS आपका बराबर है किसके, RHS के। इसका मतलब ये है कि जो हमारा संबंध था अल्फा प्लस बीटा के दोनों पक्ष बराबर है। अब आते हैं अगले में, अगला
अगला है इसी प्रकार, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। अल्फा का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, √3, बीटा का मान माइनस का √3, C का मान कितना दिया -3 और A का मान कितना दिया है, 1 दिया है। अब इसको क्या करना है, सरलतम कर लेना है। तो इसमें अगर गुणा कराएंगे तो रूट में किसी का संख्या का उसी संख्या से गुणाने पर रूट हट जाया करता है गुणा कराने पर, तो -3 हो जाएगा और -3 में 1 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -3। इसका मतलब ये है कि LHS बराबर है RHS के। तो इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा संबंध अल्फा प्लस बीटा का उसके भी LHS RHS बराबर है, इसी प्रकार हमने अल्फा इंटू बीटा के LHS RHS बराबर है। तो संबंध 1 और 2 से हमें ये पता चलता है कि जो हमें दिए गए शून्यक तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है वो पूरी तरह से सत्य है। तो इसको आपको लिख लेना है। हम यहाँ लिख देते हैं कि संबंध 1 व संबंध 2 से ज्ञात होता है कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध सत्य है। यही हमें बताना था कि जो हमें सत्यता की जांच करना था कि शून्यकों तथा गुणांकों में सत्यता की जांच करना था, तो हमने पहले क्या कर लिया, अल्फा प्लस बीटा में LHS RHS बराबर है, अल्फा इंटू बीटा में भी LHS RHS बराबर है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हिंट कर दिए हैं कि संबंध 1 और संबंध 2 से ज्ञात होता है कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध क्या है, सत्य है। यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, अधिकतम बार सॉल्व करना है। IBA प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ साथ में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है जैसे अदर पब्लिकेशन के, क्योंकि सब में बेसिक सेम रहता है, फार्मूले सेम रहते हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके चेंज हो जाते हैं, डाटा चेंज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को देख करके आपको घबराना नहीं है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जहाँ पर आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों सेशन में आप जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में आप जोड़िए और चैनल में लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन अवश्य मिल सके। थैंक्स बच्चों।